नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अडानी जी को इस देश में शायद ही कुछ ऐसा हो जो अब तक ना दिया गया हो। पूरा देश एक तरह से अडानी जी की रियासत बन गई है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे समंदर के पोर्ट हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, आप गिनाते चले जाइए। अडानी जी को सारा कुछ सौंप दिया गया है। हालात ये हैं कि देश के अंदर भले इस पर सवाल उठे हों लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन अमेरिका ने उनके खिलाफ बाकायदा, आप जानते हैं, अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। उसके बाद तमाम तमाशे चल रहे हैं जिस पर हम लगातार बात करते रहे हैं। लेकिन अभी तक देश की सुरक्षा एक ऐसी चीज रही है, और खास तौर पर पाकिस्तान की सीमा पर देश की सुरक्षा एक ऐसी चीज रही है। 80 साल में आज तक किसी सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता किसी रईस की रियासत को बढ़ाने के लिए नहीं किया था। बाकी देश आप लूटते रहिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, समंदर के पोर्ट ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, सब ले लीजिए, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के साथ जो सीमा थी वहां की जमीनों को लेकर इस तरह की लूट खसोट नहीं मची थी जो इस सरकार में मच रही है, जो खुद को कहती है कि हमारे यहां कोई करप्शन नहीं है, और जो पाकिस्तान की सीमा को और पाकिस्तान को लेकर इतनी सेंसिटिव है कि पूछिए मत। आपको याद ही होगा, यह कुंभ शुरू हुआ था और एक संत जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा था कि इस कुंभ में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसके पहले भी आपको याद होगा, योगी जी ने चुनाव प्रचार के समय कहा था कि 6 महीने के अंदर अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर हम पीओके को अपने कब्जे में ले लेंगे। 6 महीने से ज्यादा बीत चुका है, कब्जा वब्जा तो क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा लफ्ज है, पाकिस्तान एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं हो पाती। प्रधानमंत्री महोदय चाइना कहने से तो डरते हैं, चाइना कहने में तो उनको शर्म आती है, लेकिन पाकिस्तान तो उनके भाषणों में भी खूब आता है। पाकिस्तान से लगी हमारी जो सीमा है, खासतौर पे जो कच्छ का रन है, उसको लेकर हमेशा से सरकारें बहुत सेंसिटिव रही हैं। आप जानते हैं, सर क्रीक लाइन है वहां पर, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी फ्लैश पॉइंट माना जाता है। पहले के युद्धों में भी वहां पर लड़ाइयां हो चुकी हैं, कई बार घुसपैठ वगैरह की कोशिशें वहां पकड़ी गई हैं। इसीलिए कच्छ के रन और उसके आसपास की जो जमीन है उसको लेकर अब तक सरकारें बहुत ज्यादा सेंसिटिव रही हैं। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा ये क्यों मुश्किल मामला है, यह समझना बहुत जरूरी है। कच्छ का रन जो है, या भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, उससे डिसाइड किया गया कि कुछ किलोमीटर की दूरी तक किसी प्राइवेट एंटाइटी को या किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूट, किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री या किसी भी अन्य काम के लिए वो जमीन नहीं दी जाएगी। एक तो होता है नो मैंस लैंड, और दूसरा ये सीमा के पास की जो जमीन होती है उस जमीन पर खास ध्यान रखा जाता है। आप दिल्ली में कुछ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि एक तो प्रेजेंट में इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो, प्रेजेंट में ऐसा कुछ ना हो कि पाकिस्तान उसका फायदा उठा ले, और दूसरा फ्यूचर में अगर युद्ध होता है तो वो जमीन खाली रहे ताकि लैंड माइन बिछाना हो और भी कुछ करना हो, सेना का मूवमेंट हो, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना आए। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जंग का मैदान वो खाली छोड़ दिया जाता है कि अगर जंग के हालात बने तो आर्मी उसमें आराम से मूव कर सके। अब जो यह किस्सा आया है वो यही आया है कि ये जो खाली जंग का मैदान छोड़ा गया था, ये जमीन भी अडानी जी को गिफ्ट कर दी गई है, दे दी गई है, ताकि वहां पर वो अपनी फैक्ट्री लगा सकें। भले हमारी आर्मी को उससे परेशानी हो, भले हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़े, लेकिन अडानी जी की थैली भरी गई है। अडानी जी की रईसी और रियासत दोनों को बढ़ाने के लिए नियम कानून में बदलाव करके और ये सारी जमीन उनको दे दी गई है ताकि वो अपना प्रोजेक्ट वहां पर लगा सकें। जो वायु चक्की का, पवन चक्की का प्रोजेक्ट है वो वहां पर लगा सकें। पहले सरकार को लगाना था, फिर कैसे सरकार से लेके उनको दिया गया। ये पूरा किस्सा बताता है कि जो सरकार कहती है हमारे यहां करप्शन नहीं है, उसके यहां नियमों में ही ऐसा बदलाव किया जाता है, तोड़ मरोड़ की जाती है कि सारा पैसा अडानी जी की प्रॉफिट में, अडानी जी के पॉकेट में बड़ी आसानी से पहुंच जाए। कल प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर सवाल उठाया, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया। संसद का आखिरी दिन है, हो सकता है, संभव है कि इस पर काफी सारी चर्चा हो। दरअसल ये सारी बात खुली जब खबर छपी द गार्जियन में। आप जानते हैं हिंदुस्तान का गोदी मीडिया तो अपने मालिक के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता है। उसके एक मालिक हैं अडानी और दूसरे मालिक हैं उसके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।
इन दोनों मालिकों के ऊपर कोई बात तो हमारे देश का गोदी मीडिया कह ही नहीं सकता है। इसीलिए यह खबर हिंदुस्तान के किसी अखबार में नहीं छपी, इसीलिए इस खबर पर हिंदुस्तान के किसी चैनल पर बातचीत नहीं हुई। बातचीत अगर हुई तो द गार्जियन में हुई, द गार्जियन में खबर छपी और उसके बाद इस पर शोर मच गया। उसके बाद कुछ एक और जगहों पर छोटी मोटी खबरें आईं। पूरा किस्सा यह है कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे करीब 230 वर्ग किलोमीटर, 230 स्क्वायर किलोमीटर, या आप कहना चाहें तो इसको 90 स्क्वायर माइल्स कह सकते हैं। यह जमीन जो थी वो सरकारी उपक्रम था, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI, उसको आवंटित किया गया। यानी सबसे पहले यह जमीन दी गई सरकारी उपक्रम को। अब अगस्त 2023 में रक्षा मंत्रालय ने सीमा के नियमों में ढील देने पर सहमति जताई। मतलब यह कहा कि ठीक है, सीमा के नियम जो हैं उसके हिसाब से तो यहां पर कुछ नहीं बन सकता, लेकिन हम इस वाले मामले में ढील दे रहे हैं। सीधी बात है कि सुरक्षा से समझौता किया गया, जमीन के लिए ढील दी गई और यहां पर अक्षय ऊर्जा निर्माण के लिए ढील मिल गई कि यहां पर आप अक्षय ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। अब जब सरकार की ओर से यह ढील मिल गई तो कीमत अचानक बढ़ के 10 गुना हो गई। अब होना क्या चाहिए था कि सरकार की ओर से ढील मिल गई तो SECI जो सरकार का उपक्रम है वो वहां पर अपना प्रोजेक्ट लगाता, लेकिन यहीं पर होता है खेल। मोदी जी के जो अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और मीटिंग में SECI से कहा गया कि आप खुद यहां पर प्रोजेक्ट मत लगाएं, अब जमीन महंगी हो गई है तो यह जमीन जो है वो उसको किसी और को दे दें। अब किसी और का क्या मतलब है वो आप अच्छी तरह समझते हैं। जिस समय यह जमीन सौंपी गई है या कहा गया है किसी और को दी जाएगी जिसके लिए बिडिंग होगी, उस समय SECI ने बहुत क्लियर कहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुरक्षा नियमों में ढील दी गई है। यानी एक सरकारी कंपनी जिसके पास यह जमीन थी, जो अगर कोई प्रोजेक्ट लगाती भी तो सरकार के कंट्रोल में होती, उसके हाथ से जमीन निकालने के लिए सीधे मोदी जी के मिनिस्टर ने प्रोत्साहित किया। उसके बाद जो वही हुआ जो हर बार खेल होता है, बिडिंग हुई और बिडिंग के बाद अब अडानी जी के अलावा यह जमीन किसको मिल सकती थी? अडानी जी जिस बिडिंग में होते हैं उसमें किसी और को तो कुछ मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता यह समझने के लिए आपको ढेर सारी बॉलीवुड की फिल्में देखनी पड़ेंगी और आपको समझ में आएगा कि बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो बिडिंग कैसे जीतती हैं। और यह बड़ी कंपनी तो सरकार के बिल्कुल बगल की कंपनी है, सरकार की जैसे अपनी कंपनी है। तो ये सारी जमीन जो है यानी 190 स्क्वायर किलोमीटर की जो ये जमीन थी, ये पूरी की पूरी मिल गई अडानी जी को। और अब जब अडानी जी आ गए थे तो उनको 255 यानी 255 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन और दे दी गई। यानी ओरिजिनली ये 230 स्क्वायर किलोमीटर थी और इसमें 255 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन और दे दी गई। डबल से भी ये जमीन ज्यादा हो गई। यानी मोटी बात यह है कि सीमा से लगी हुई, पाकिस्तान के सीमा से लगी हुई लगभग 450 या 450 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अडानी को दे दी गई। और जहां कहा गया कि ये अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे, जो पवन चक्की का प्रोजेक्ट है वो लगाएंगे। अब कई सारे रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह खतरनाक है, यह भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। उन्होंने साफ सवाल पूछा है कि कल को अगर पाकिस्तान से जंग होती है या इस वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान अगर अटैक करता है तो आप बताइए जंग कैसे होगी? हम कैसे लगा पाएंगे लैंड माइंस? बाकी लड़ाइयां, आर्मी का मूवमेंट, बाकी सारी चीज कैसे पॉसिबल होगी जब इतने लंबे इलाके में और इतने चौड़े इलाके में अडानी जी का प्रोजेक्ट लगा हुआ होगा? एक अधिकारी ने पूछा है, इसमें इस अखबार में किसी अधिकारी को कोट किया गया है जिसका नाम नहीं बताया गया है। उसने पूछा है कि अगर माइंस, एंटी टैंक या एंटी पर्सन बिछाने की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? डिफेंस और अटैक दोनों में स्पेस और सरप्राइज की अवधारणाओं का क्या होगा? यानी बहुत सीधी सी बात है ना, मैं सुरक्षा का एक्सपर्ट हूं ना आप सुरक्षा के एक्सपर्ट हैं, लेकिन यह खेल कितना भयानक है। जमीन थी, सीमा की जमीन थी, SECI के पास वो जमीन थी। SECI प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता था क्योंकि रक्षा मंत्रालय से ढील नहीं मिली थी। जब अडानी जी के दिमाग में आया कि यहां तो प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है और यही पूरा इलाका है, अल्टरनेटिव एनर्जी का यह पूरा इलाका है जिसको लेकर अमेरिका में सारा तमाशा हुआ है,
तो जब उनको लगा कि अल्टरनेटिव एनर्जी के क्षेत्र में जाना है, तो पहले तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसने ढील दे दी कि यहां पर वो बन सकता है, और ढील देने के बाद एसईसीआई से कहा गया कि तुम खुद मत बनाओ, दूसरे को जमीन दे दो। एसईसीआई ने बिडिंग की, वो बिडिंग अडानी जी ने जीत ली, और इस तरह रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई ढील का पूरा फायदा अडानी जी को पहुंचा। अब अडानी जी को वो जमीन मिल गई है और वहां बड़े आराम से वो अपनी पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगाएंगे। अब जाहिर है कि अडानी का कहना यह है कि हमने तो सरकारी नियम के हिसाब से किया है, और वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने सरकारी नियम के हिसाब से किया है। खेल तो यही है कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए सीधे सीधे सरकारी नियम बदल दिए गए हैं। आपका घर बन रहा है, आपके सामने से सड़क नहीं निकल रही है, लेकिन आप पावरफुल हैं, तो नक्शा ही बदल दिया गया, और सड़क जो आपकी जमीन के बीच से निकलनी थी, अब वो आपके घर के सामने से निकलेगी। भले किसी और का घर जो है, जो नियम से बना हुआ था, जो पहले के कानून के हिसाब से सही था, वो तोड़ना पड़ जाए। ये पूरा खेल चल रहा है कि सारा का सारा नियम ही बदल दो ताकि अडानी जी को फायदा हो, और इस बार जो किया गया है वो तो हद ही हो गई है, क्योंकि इससे हमारे देश की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन पूरा गोदी मीडिया इस पर खामोश रहेगा। देशभक्ति की दिन रात बात करने वाला हमारा जो ट्रॉल है वो इस पर बिल्कुल खामोश रहेगा, क्योंकि पापा के पापा का अगर प्रोजेक्ट है तो उस पर किसी की क्या औकात है बोलने की। देश की सुरक्षा को लेकर इतनी सारी बातें होती हैं, आप जानते हैं। मैं आपको बताने वाला ये नहीं हूं और बयान भी दिखाने वाला नहीं हूं कि 2014 से सिर्फ देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन सुरक्षा कितनी हो रही है वो खुदा जाने। कोई नहीं जानता चाइना के बॉर्डर का क्या हाल है, पाकिस्तान के बॉर्डर का क्या हाल है। बीच बीच में एक आध आर्मी, कभी नेवी के ऑफिसर, कभी एयरफोर्स के ऑफिसर्स का या फिर उनके चीफ्स का बयान आ जाता है, जिससे समझ में आता है कि हमारे पास जहाजों की भी कमी हो रही है, हथियारों की भी कमी हो रही है। आर्मी को जो पैसा मिलता था वो पैसा कम हो गया है, और हमारी सुरक्षा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। लगातार विपक्ष पे सवाल किए जाते हैं, नेहरू जी पे सवाल किए जाते हैं, इंदिरा गांधी पे सवाल किए जाते हैं, राहुल गांधी पे सवाल किए जाते हैं, और अब सवाल करते करते हालत यह आई है कि असम में होने हैं चुनाव। हिमंता बिस्वा शर्मा को सरकार बनाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए फिर से चुनाव लड़ना है। उनके सामने खड़े हैं तरुण गोगोई। तरुण गोगोई कांग्रेसी परिवार से आते हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं और काफी तेज तर्रार नेता हैं। तो तरुण गोगोई की पत्नी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो आईएसआई से जुड़ी हुई हैं, या उनका आईएसआई से कोई रिश्ता है। एलिजाबेथ गोगोई उनकी पत्नी है, वो इंग्लैंड की नागरिक हैं, इंग्लैंड की रहने वाली हैं। उन्होंने गोगोई से शादी की है और वो एक एनजीओ में काम करती हैं, और उस एनजीओ में काम करते हुए ये कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसे आदमी के साथ काम किया जो पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन था किसी जमाने में, और इसके आधार पर आरोप लगाया गया कि वो जो हैं वो आईएसआई से जुड़ी हुई हैं। उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी तकनीक के हिसाब से, अपना जो ट्रेडिशन है उनका, जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, बिल्कुल उसी पर चलते हुए लंबी चौड़ी कहानी सुना दी कि उनकी पत्नी विदेशी हैं, ये है वो है, सारी बातें कर दी उन्होंने। अब मजेदार बात यह है कि तरुण गोगोई से सवाल जो पूछ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, क्या वो अपने विदेश मंत्री से पूछेंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी से यह बात कहेंगे कि विदेश मंत्री के पद पर एक ऐसे आदमी को बिठाया गया है जिसकी पत्नी विदेशी यानी कि जापानी है? और मजेदार बात यह है कि कल ही जापान के एक अखबार में मोदी जी का फोटो लगाकर बाकायदा एक न्यूज छपा है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में जो हेट स्पीच है वो चुनावी साल में काफी बढ़ गई, और हेट स्पीच देने वालों में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। तो अब अगर ऐसे ही लिंक जोड़ना है तो जोड़िए कि जापान में आपके यहां की हेट स्पीच पर सवाल उठाया जा रहा है, आपके सेकुलरिज्म पे सवाल उठाया जा रहा है, और एक जापानी महिला जो है वो हमारे विदेश मंत्री की पत्नी है। अगर किसी नीच को ऐसे ही रिश्ता जोड़ना होगा तो फिर तो वो जयशंकर के ऊपर भी सवाल उठा देगा, लेकिन यह बिल्कुल वाहियात और बकवास बात है। ठीक है, जापान की नागरिक वो रही होंगी, लेकिन अब वो विदेश मंत्री की पत्नी है, और किसी भी व्यक्ति को दुनिया की किसी भी महिला से शादी करने का अधिकार है। इसके आधार पर सोनिया गांधी के खिलाफ बरसों बरस इन लोगों ने अभियान चलाया, और वही गंदा खेल तरुण गोगोई के खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि भी हाल में ही खबर आई है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने
कुछ जमीन खरीदी है जो नियमों के अनुरूप नहीं है। कितना सही है, कितना गलत है, मैंने अभी इसकी जांच नहीं की है, लेकिन यह आरोप तो लगा है। इसके पहले भी उनके ऊपर जो जांच चल रही थी उसमें उनकी पत्नी के ऊपर भी कई सारे मामले थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो सारी जांच खत्म हो गई। तो एक तरफ गौरव गोगोई चूंकि मजबूत उम्मीदवार हैं और इस बार शायद हिमंता बिस्वा शर्मा से सीधे भिड़ेंगे, चुनाव होना है और कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है, तो गौरव गोगोई की पत्नी के बहाने देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की बात की जा रही है एक तरफ, जबकि गौरव गोगोई अभी तो सरकार में या मंत्री भी नहीं है। दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के बॉर्डर की जमीन जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद सेंसिटिव हो सकती है, वो अडानी जी को उठा के दे दी जाती है प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और तब देश की सुरक्षा पर कोई बात नहीं होती है। कोई गोदी मीडिया, कोई भी व्यक्ति इस पर सवाल नहीं उठाता है। जो दिन रात देशभक्ति की बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उठकर खड़े होकर यह नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर की जमीन अडानी को कैसे दे दी गई। मतलब अडानी जी को आप पाकिस्तान के बॉर्डर की जमीन दे दीजिए और देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन गौरव गोगोई की अगर पत्नी कभी किसी ऐसे एनजीओ में काम की है जिसमें कोई पाकिस्तानी भी था, तो देश की सुरक्षा को खतरा आ गया। कोई किसी के पास कोई सबूत नहीं है, जोड़ लिया, और वो भी कोई आईएसआई के नहीं है, प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जहां हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो आईएसआई के एजेंट हो गए, लेकिन वहां जोड़ लिया, वहां सारा रिश्ता जोड़ लिया। अरे भाई तुम्हारी सरकार है, जांच करा लो, और अगर वो आईएसआई की एजेंट है तो उनको गिरफ्तार करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। लेकिन नहीं, ये सब नहीं करना है। केवल मीडिया में तमाशा चलाना है, सोशल मीडिया में तमाशा चलाना है, ताकि अडानी जी के ऊपर जो किस्सा पूरा हुआ है, ताकि यह सवाल जो गार्जियन में उठा है कि क्या अडानी के चलते भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया, यह जो सवाल उठा है, इस सवाल को दबा दिया जाए। इसलिए कभी गौरव गोगोई लेके आओ, कभी कुछ लेके आओ, और यह भूल जाओ कि तुम्हारे अपने जो विदेश मंत्री हैं उनकी पत्नी कभी जापान की नागरिक रही है। एक ऐसी महिला जो भारतीय राजनीति में सक्रिय भी नहीं है, जो अपने एनजीओ में काम करती है, उसके ऊपर तुम सवाल उठाओ ताकि अडानी के सवालों पर पर्दा डाल सको, ताकि देश की जनता से यह छुपा सको कि पाकिस्तान के बॉर्डर की कक्ष के रन में, पाकिस्तान के बॉर्डर की सर क्रीक लाइन के पास की इतनी बड़ी जमीन, तकरीबन 450 पौने 500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अडानी को दे दी गई ताकि वो अपना धंधा बढ़ा सकें। यह भी नहीं सोचा गया कि कहीं इससे आगे चलकर हमारी सुरक्षा पर कोई बड़ा खतरा तो नहीं हो जाएगा। सोचिएगा आप, कौन सा बड़ा मुद्दा है? गोगोई की पत्नी बड़ी मुद्दा है, या फिर ये जमीन जो हमारे सैनिकों के मूवमेंट से लेकर और जंग में सिक्योरिटी, ऑफेंसिव, हर चीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सोचिएगा कि क्या अडानी देश से बड़े हैं? सोचिएगा कि देश की सुरक्षा की सारी बातें जो लोग ये करते हैं वो खुद कैसी हरकतें कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।